विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्भेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु माङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ
शांति शांति शांति। ओम जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं जततपोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं सहस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। पूज्य महाराज श्री समपद समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति। एक बार पुनः हम लोग अपने इस विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या स्मरण कर लें पुराना सब एक प्रकार से। ये प्रकरण ग्रंथ है जिसमें वेदांत का प्रकरण ग्रंथ जिसमें मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उपदेश किया गया है। और ऐसी मान्यता है विद्वानों के बीच में कि आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जब प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य किया, अन्यान ग्रंथों की रचना की, तदुपरांत उन्होंने इस विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ की रचना की। और इसमें पूरे वेदांत का जो सार सर्वस्व है उसको इसमें प्रतिपादित इसमें किया है। तो लगभग माना जाता है कि कोई अगर विवेक चूड़ामणि को ठीक प्रकार से अगर पूरा अध्ययन स्वाध्याय करे तो उसको कम से कम वेदांत में प्रवेश करने की एक पूरी एक समग्र सामग्री उसको प्राप्त हो जाती है। और जैसा कि हमने इसका चिंतन भी किया, इसके कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो हम लोग बारंबार सत्संग प्रवचन में सुनते रहते हैं। दुर्लभम तयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये सबसे ज्यादा जो महापुरुषों द्वारा ये उद्धृत किया जाता है, ये विवेक चूड़ामणि का ही ये श्लोक है कि तीन चीजें अत्यंत ही जीवन में दुर्लभ हैं। पहले तो मनुष्यत्व की प्राप्ति, अर्थात मनुष्य शरीर में आकर के, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य जीवन मिलना ही नहीं, मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्यत्व की भी सिद्धि हो जाए। हम काफी चिंतन इन सब विषयों पर कर चुके हैं पहले भी। तो मनुष्यत्व अर्थात थोड़ा हमारे भीतर सद्गुण भी हो, केवल स्वार्थपूर्ण जीवन ना हो, थोड़ा परोपकार की भावना, थोड़ा परमार्थ की भावना के साथ हमारा जीवन हो, केवल अपने लिए ही हम अपना जीवन न समझें। तो ऐसे कहा मनुष्यत्व भीतर हो, और जब भीतर मनुष्यत्व हो तो साथ ही साथ भीतर आता है मुमुक्षुत्व। देखो, भीतर अगर सद्गुण हो, अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो, तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही, निर्मल अंतःकरण में ही कहीं ना कहीं मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। और ऐसी मोक्षत्व जब आ जाए तो तीसरी दुर्लभ चीज कही गई, महापुरुष का संशय। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का हमें आश्रय प्राप्त हो। ये तीन चीजें अगर आपको जीवन में प्राप्त हो रही हैं तो अपनी पीठ आप थपथपा सकते हैं कि हाँ, हमने कुछ जन्म जन्मांतर में हमने कुछ किया है। पहले तो मनुष्यत्व हो, फिर दूसरा मुमुक्षुत्व हो, इस संसार में बंधन की अनुभूति हो कि हाँ, कहीं ना कहीं एक अदृश्य बंधन हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमें दुख मिले, लेकिन दुख की अनवरत सप्लाई चलती रहती है। चाहे जितना भी हम प्रयास करते रहे, कहीं ना कहीं एक दुख के बंधन में अपने आप को हम महसूस करते हैं। तो उन बंधनों से मुक्त होने की इच्छा, अब मान लो इच्छा ही ना हो मुक्त होने की, तो
जिसको संसार में सुख ही दिखाई दे रहा हो, आप बुलाओ उसको सत्संग में निमंत्रण दो तो बस यही कहेगा कि यहाँ जहर खाने को फुर्सत नहीं है। तो भाई कम इच्छा तो हो उसको उस चीज की प्राप्ति की। अब मोक्षा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो आएगा किसी सदगुरु की शरण में, या कोई सदगुरु उसको उपदेश कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना जीवन चलता रहता है। और तीसरा कहा, अगर मोक्षा भी है तो किसी महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के जो भी साधन हैं और साधना के उपरांत जैसी सिद्धि प्राप्ति होती है उसकी पूरा एक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार और अपने अनुभव से हमें वो समझा सके। तो ये तीन चीजें अत्यंत ही दुर्लभ हैं। और ऐसे फिर इस मोक्ष की सिद्धि कैसे हो उसके अनेक साधन बताते हुए जो शिष्य, एक इसमें ऐसी कल्पना की कि एक गुरु और शिष्य का सब यहाँ पर एक कल्पना की गई कि कोई शिष्य जो भी प्राथमिक योग्यताएं कही गई थी, कई सारे साधनों की चर्चा हुई है इसमें। मुख्य रूप से वेदांत का जो अधिकारी है वो साधन चतुष्टय संपन्न है, इसका विस्तार से वर्णन किया। साधन चतुष्टय 4 साधन भीतर हो, कौन कौन से? तो पहला कहा विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, सत असत का विवेक, ऐसे इन विवेकों करते हुए फिर थोड़ा भीतर वैराग्य भी हो। इस लोक और परलोक के जो भी भोग हैं बहुत ज्यादा भोग की वृत्ति ना हो, केवल फल भोग की वृत्ति ना हो, तो त्याग की वृत्ति भीतर हो। तो वैराग्य हो, जो भी अनित्य है असत है उनको त्याग करने की एक दृढ़ भावना भीतर। तो विवेक, वैराग्य, फिर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये शम आदि षडक संपत्ति, ये 6 संपत्तियां हो। मन पर नियंत्रण हो, शम अपनी इंद्रियां भी संयमित हो, दम उपरति अनावश्यक कार्यों में हम न उलझे, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुसार जो भी हमारा स्वधर्म निर्धारित होता है हम अपने स्वधर्म के कार्यों में लगे रहें। फिर तितिक्षा, थोड़ी सहन शक्ति भी हो, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर है तितिक्षा का विवेचनामणि में, कि जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं उनको हम सहन कर लें। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार करते हुए, चिढ़ते हुए नहीं, कुड़ते हुए नहीं, या कहीं ना कहीं मन में होता है कि ठीक है अभी तो समय ठीक नहीं, बाद में बताएंगे। चिंता विलाप रहते, अगर तो नहीं बता पा रहे तो, प्रतिकार नहीं कर पा रहे तो हाय हाय हमारा ही जीवन नरक है बिल्कुल। विलाप करते हुए, चिंता करते हुए, वैसे भी नहीं, बिल्कुल तप की भावना से। ठीक है, हमने एक श्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण किया है तो श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी बाधाएं विघ्न आते हैं उनको हम स्वीकार करें। अब बिल्कुल हर एक क्षेत्र में आते हैं, किसी को केवल सोते पड़े रहना है तो उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं, 2-4 गालियां खाने को मिलेंगी बस, ज्यादा नहीं, वो भी अपना आदमी सहन कर लेता है। लेकिन जीवन में कुछ करना है तो अनेकों बाधाएं उसके सामने हैं। तो ऐसे ही जब आपने मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है तो उसमें भी अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं, तो उनको भी आपको सहन करना आना चाहिए, इसको तितिक्षा कहा। फिर श्रद्धा, अपने शास्त्र और आचार्य के वचनों पर सत्यत्व बुद्धि, सत्य भावना, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धिया अवधारयेत्, जो भी शास्त्रों ने हमारे कल्याण के लिए उपदेश किए हैं, वेद उपनिषद आदि में, गीता और अन्य पुराणों में, साथ ही जो उनका उपदेश कर रहे हैं सदगुरु, उनके वचनों में सत्य बुद्धि कि हाँ ये हमारे कल्याण के लिए ही इन्होंने उपदेश किया है, ऐसी अगर भावना हो तब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्रद्धा। और इस श्रद्धा के बल पर ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तो श्रद्धा एक प्रमुख एक संपत्ति है। और समाधान, थोड़ी साधना करते हुए हमारा चित्त एकाग्र तो हो। भाई पूर्व की साधना के द्वारा हमारा मन शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन एकाग्रता की भी परम आवश्यकता है कि आचार्य सदगुरु जो जिस लक्ष्य में हमें लगाना चाह रहे हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र होकर के उस लक्ष्य में लगे तो
तो चित्त की एकाग्रता भी परम अनिवार्य है। तो ये 6 संपत्तियां, और चौथा कहा मुमुक्षुत्व, वही वापस आ गए। मोक्ष की इच्छा तो हो भीतर कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये 4 संपत्तियां, 4 साधन कहे गए, 6 संपत्तियों से संयुक्त विवेक, वैराग, समाधि संपत्ति और मोक्षत्व। तो ऐसा माना कि कोई ऐसा शिष्य है जिसने पूर्व के साधनों को करते हुए, जो जप तप तीर्थ होम इत्यादि जो भी परंपरा साधन थे, धर्म योग उपासना, उनका अनुष्ठान किया, परिणाम स्वरूप उसको फिर ये 4 साधन प्राप्त हुए, विवेक, वैराग, संपत्ति और मोक्षत्व। और इन साधनों से जब संयुक्त हुआ तब वो पहुंचा, जिज्ञासा से युक्त होकर के पहुंचा एक गुरु के पास में, और गुरु से प्रार्थना करते हुए जो उसके भीतर मोक्षा उत्पन्न हुई थी उनको प्रणाम करते हुए विधिवत समित पाणी होकर के गया, उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके उसने कुछ बातें पूछी। तो एक प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न था शिष्य का, 51वां श्लोक। को नाम बंधा कथमेश आगता, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को असौ अनात्मा परम का आत्मा, तयोर विवेक कथम एतद उच्यताम। सीधे जाकर के पूछा, हे गुरुवर ये बंधन क्या है? को नाम बंधन, ये जो हमें बंधन महसूस है, बंधन है क्या आखिर बंधन जिसको हम कहते हैं? कथम एष आगता, ये कहां से आ जाता है? कथम प्रतिष्ठा अस्य कथम विमोक्ष, इसका आश्रय का प्रतिष्ठा कहां पर है, कहां पर ये स्थित है, और कथम विमोक्ष, इससे कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। और तो ये कुछ सुना है हमने, आत्मा अनात्मा, तो वो भी पूछा, को असौ अनात्मा, ये अनात्मा किसे कहते हैं, और परमा का आत्मा, और ये उससे परम श्रेष्ठ आत्मा क्या है। तयोर विवेक कथम, इसका विवेक कैसे करें, अर्थात इनको अलग अलग हम कैसे जाने, आप यही सब मुझसे बताइए। इस प्रकार से जब जिज्ञासा व्यक्त की बंधन और मोक्ष के विषय में, उसका स्वभाव क्या, कहाँ रहता है, कैसे आ जाता है, कैसे दूर किया जाए, फिर आत्मा और अनात्मा के विषय में कैसे विवेक किया जाए, जब ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की तो आचार्य ने फिर वर्णन करना प्रारंभ किया। पहले बताना शुरू किया कि पहले यही जानो कि अनात्मा और आत्मा क्या है, कुछ उसकी महिमा गाते हुए, प्रश्न की महिमा कि हाँ बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, थोड़ा पीठ थपथपाते हुए कि बड़े तुम्हारे पुण्य है कि तुम्हारे भीतर ये जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाएं सबके भीतर नहीं आती। रुपया कैसा कमाना है, घर कैसे ठीक ठाक रखना है, ये तो दुनिया कर लेती है, लेकिन वो सब करते हुए ये आत्मा अनात्मा बंधन मोक्ष ऐसे प्रश्न ये विशेष विशेष लोगों के भीतर ही आती है। और इसकी ऐसी महिमा गाते हुए फिर पहले प्रारंभ किया कि तुम पहले अनात्मा को जानो, और उस अनात्मा के अंतर्गत जो अनाथ पदार्थ हैं उसके अंतर्गत जो जो चीजें आती सबका यहाँ पर वर्णन हमने सब सुना था। कहो क्या क्या आते हैं। सबसे पहला तो ये स्थूल शरीर, अपना और दुनिया में जो भी स्थूल शरीर हैं वो क्या हैं, उनका विस्तार से वर्णन किया था, 7 धातुओं से मिलकर के और कौन कौन से इसमें अंग प्रत्यंग हैं। फिर एक तो अपना स्थूल शरीर और बाहर के स्थूल विषय, इनका वर्णन किया। ये सब क्या है बताया, अनात्मा है। फिर इन अनात्मा में जो आसक्ति है उसका भी था, उसकी थोड़ी भर्त्सना की, निंदा की कि इसमें ज्यादा आसक्त मत हो। कोई अगर इस शरीर को ही जो अस्थि मांस मेद मज्जा आदि 7 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, और कहा था एक बात कि ये केवल मल मूत्र से भरा हुआ ही है, मल बनाने की मशीन है, बढ़िया बढ़िया इसमें डालो और निकलता सब कूड़ा ही कूड़ा निकलता है इसमें से, सुबह से लेकर शाम तक। सवेरे उठो तो सब दिखता है, आँख नाक कान सब जगह से बस सफाई करनी पड़ती है इसकी, ना करें तो कहा फिर। इसलिए इसमें ज्यादा आसक्त ना हो। और कोई अगर केवल देह में आसक्त होकर के जीवन जिए और मन में आ जाए कि चलो आत्मचिंतन करते हैं, लेकिन आसक्ति देह बहुत है, तो वहां भी एक बात कही थी, शरीर पोषणार्थे सन यह आत्मनिरीक्षते,
कि कोई शरीर के पोषण में स्थित रह करके, देह में आसक्त रह करके सोचे कि मैं आत्म तत्व का दर्शन करूं, तो कहा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नदी पार करना चाहता है और पार करने के लिए उसने एक मगरमच्छ को समझ लिया कि ये लकड़ी है और उस पे सोचा कि लकड़ी का कोई पाटा वाटा है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, और बैठ करके नदी पार करने को हुआ। तो मगरमच्छ भी बड़ी शांति से उसको ले जाता है, लगता है पार करा रहा है, लेकिन पार कराने की जगह जब बीच मझधार में ले गया तो वही फिर डुबो करके उसको खा जाता है। ग्राहम दारू धियाधित्वा नदीम तरतुम स इच्छति। ये देहासक्ति तो एक विशेष बाधा भी है साधना के मार्ग में, और सभी में, ज्ञान में, भक्ति में, सभी जगह। भगवान गीता जी में कह देते हैं, ऐसा नहीं कि कहते हैं कि सगुण की उपासना करना आसान है। क्लेशोधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सतचेतसाम। कहा अव्यक्त की उपासना में, निर्गुण निराकार की उपासना में कहा क्लेश अधिकतर है, मतलब जो सगुण साकार है उसमें भी क्लेश है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है। भगवान की सेवा करनी हो तो आसान है, भगवान की सेवा, पूजा, उपासना, उनका ध्यान रखना हो तो उसमें भी क्लेश है, और उससे भी ज्यादा क्लेश है कहा निर्गुण की उपासना, अव्यक्त की उपासना, अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में। क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता सतचेतसाम। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। तो वहां भी इसे हेतु दिया था कि इस अव्यक्त में गति थोड़ा प्रवेश करेगा, दुख देती है, आसान नहीं होती, और उसका अनुभव अच्छा होता है। ध्यान करते हैं, भाई ध्यान में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बाहर अपने भीतर प्रवेश करना है। और उस समय जो स्थिति होती है कि 10 मिनट बैठना भी कितना भारी लगता है। कहाँ पे, किसे मिलने में, कहाँ अपने आप से मिलने में, अपने आप स्वरूप में स्थित होने में इतनी तकलीफ मिलती है कि लगता हमें ऐसा है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, लेकिन जब कुछ ना करें तो कुछ भी ना करें। अभी तो क्या है कि बाहर का शरीर से कार्य नहीं करते, लेकिन मन और इंद्रिय चलते रहते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण। अभी तो सामान्य जिसको हम कहते हैं कुछ नहीं करेंगे, तो एक आलसी आदमी जो होता है वो क्या करता है, का शरीर के कर्म के लिए तो रोक लेता है, लेकिन पड़े पड़े मन के द्वारा का ज्ञान इंद्रिय के विषय को याद करता रहता है। अब खाने को बढ़िया कुछ मिल जाए तो कोई वो व्यक्ति मिल जाए, वहां चला जाऊं, ये सुविधा मिल जाए, का उसकी कल्पना चलती रहती है। तो ये कुछ नहीं करना नहीं हुआ, फिर आपने शरीर तो शांत कर लिया, लेकिन ज्ञान की इंद्रिय और मन को दुगने वेग से दौड़ा दिया आपने। तो भगवान कहते हैं ये कोई साधना नहीं है, ये तो मिथ्याचार है। विमूढ़ जो है वो ये काम करते हैं, ऐसा कार्य। तो करना क्या है, बिल्कुल सब कुछ नहीं करने, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपने अक्रिय निष्क्रिय आत्म स्वरूप में आकर के स्थित हो जाना। लेकिन बड़ा मुश्किल है। अगर देह में आसक्ति है तो ध्यान लगाते समय सबसे पहले शरीर ही याद आता है। कहीं शरीर में खुजली होना शुरू हो जाएगी, कहीं घुटने में दर्द, तो कहीं कुछ ना कुछ, क्या सबसे शुरू दिक्कत यही होती है ध्यान लगाने में। शरीर में कई बार लोग सो भी जाते हैं। अभी घटना थी, गुरुजी ने एकदम बताया कि कोई पति पत्नी तो कह रहे थे, गुरुजी ने कहा कि हाँ बढ़िया रहा कि पत्नी को साथ लेकर के आए थे कि बगल में बैठी, अगर नींद आई तो कंधे में से रख के सो भी गए गुरुजी तो देखते रहते हैं, बताया, तो ये भी अच्छा है। तो स्थूल शरीर की बात करते थे, स्थूल शरीर की निंदा भी की। ये साधन तो है हमें अपनी साधना में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसी में कोई आसक्त हो जाए तो कहा इसके सब अंग प्रत्यंगों को जान करके इसकी जो आवश्यकता, जहां अनिवार्यता है वहां इसका उपयोग करें, इसमें ज्यादा आसक्त ना हो, कि इसके पोषण में न लगे रहें। इसी के साथ में इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी वर्णन किया। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, जिसमें कई सारे घटक थे, वाग आदि पंच, ये 5 कर्म इंद्रियां, वाणी इत्यादि 5 कर्म की इंद्रियां, वाक पाणी 5 पायु उपस्थ, ये 5 कर्म की इंद्रियां हुई। फिर श्रवणादि पंच, शोध त्वक चक्षु रसना घ्राणम, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां। फिर 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण हुए। फिर 5 महाभूत, ये सब घटक हैं इसके भीतर, 5 महाभूत हो गए। फिर इनके विषय हो गए,
ऐसे ऐसे करके इससे बना हुआ कहा एक है सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर के भीतर रहता है। वो स्थूल शरीर तो हमें दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन इनके लक्षण हमें ज्ञात होते रहते हैं, लक्षणों के द्वारा इनको जाना जाता है। इसीलिए इसका एक नाम लिंग शरीर भी कहीं पर मिलता है, क्योंकि लक्षणों के द्वारा इसको हम जानते हैं। तो सबके बताए, उसके भी प्राण के धर्म बता दिया, अहंकार के धर्म बता दिए, और तो और जो भी इंद्रियां हैं सबके विषय, पांचों ज्ञान इंद्रिय के, पांचों कर्म इंद्रिय के, सबके सब बताए, अंतःकरण के भी सब बताया। फिर सब किससे उत्पन्न हुए हैं, कहा एक शक्ति है माया, प्रकृति 3 गुणों वाली, उससे ही सबका सब ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण सब बता दिया। और फिर सबके बाद बता दिया एक तीसरा शरीर, जो उसके भी अंतर है, सूक्ष्म शरीर के भी अंतरतम है। कौन सा, तो कहा कारण शरीर। और वो है क्या, का अज्ञान ही कारण शरीर है। अपने सत आत्म स्वरूप का ज्ञान न होना का इसी का नाम है कारण शरीर। और जैसे ये आता है तो फिर दोनों शरीरों को उत्पन्न कर देता है, इसीलिए इसका नाम रखा कारण, अभी दोनों शरीरों का कारण है। और ये सब बताने के बाद 125वें में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, देह इंद्रिय प्राण मनो अहम आदय, मतलब शरीर, देह शरीर, सारे 5 ये 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन, अहम अहंकार, आदय। कुछ छूट गया हो तो, मतलब चित्त और बुद्धि छूट गई तो उसको भी आप समझ लो। सर्वे विकारा विषया सुखादय, और इनके विकार सुख दुख इत्यादि जो हैं और जो इनके विषय हैं, ये सब के सब भी। फिर व्योम आदि भूतानि अखिलम, व्योम आदि भूतानि, व्योम माने आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 महाभूत। अखिलम च विश्वम, ये सब का सब जो कुछ भी आपको दृश्य हो रहा है या ज्ञात हो रहा है, कहां तक, कहा अव्यक्त पर्यंतम इदम, यह कह के जो भी अव्यक्त पर्यंत, अव्यक्त अर्थात माया पर्यंत, माया पर व्यक्त कहा गया। अब इस माया पर्यंत सब का सब क्या है, का सबको तुम अनात्मा ही जानो। इस स्थूल शरीर से लेकर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, जो भी शरीर है, ये सब के सब माया पर्यंत, वही माया से 3 गुणों से उत्पन्न हुए हैं, अव्यक्त अर्थात माया पर्यंत सबको तुम अनात्मा ही जानो। तो फिर आत्मा क्या है, तो इसके बाद फिर प्रसंग प्रारंभ किया था, शुरू किया था आत्मा का। अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अब तुमको मैं बताता हूं क्या, स्वरूपम परम आत्मनः, जो श्रेष्ठ आत्मा है उसको बताते हैं। और उसको बता दिया कि हाँ कोई एक सत्ता है, उसको दिखा नहीं सकते, उसको अनुभव कराने का प्रयास किया है शब्दों के द्वारा कि कोई एक सत्ता है। कैसी सत्ता है, कहा जो सबकी साक्षी बनी रहती, करती कुछ नहीं है, केवल सबको, सबकी दृष्टा है, वो सबको केवल प्रकाशित करती है, करती, बल्कि उसमें देखने की क्रिया भी नहीं है। एक प्रकार से उसके प्रकाश में इन सारे अनाथ पदार्थों की सारी क्रियाएं प्रकाशित होती हैं। चाहे वो जागृत अवस्था हो, जागृत अवस्था में आप जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा इस समय आप सुन रहे हो या सो रहे हो, सुन रहे हो, जान, इस सुनने वाले को भी कोई जान रहा है ना, कोई प्रकाशित कर रहा है ना। अच्छा नींद आ रही हो तो उसको भी कोई जान रहा है ना भीतर कि नहीं, थोड़ा आलस सा तो आ रहा है नींद तो हल्की सी आ रही है, कोई है ना जो जानता है ना। कई बार ध्यान में मान लो कभी नींद सी आ भी जाए तो आप जान जाते हो कि नहीं जान जाते हो, कौन जान रहा है, तो है कोई ऐसा जो जागृत अवस्था की सारी क्रियाओं के साक्षी है। आप सुन रहे हो तो सुनने के भी एक साक्षी हो कि आप सुन रहे हो। अच्छा समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई जान रहा है कि नहीं। आपने कहा समझ में आ गया, तो कैसे कहा समझ में आ गया, कोई जान रहा है ना बुद्धि की समझ को। अच्छा नहीं समझ में आया तो इतना तो कोई किसी ने जाना ना कि समझ में कुछ नहीं आया। तो कोई ऐसा है जो जागृत अवस्था की सारी क्रियाकलापों को जान रहा है, साक्षी है, प्रकाशित कर रहा है। साथ ही स्वप्न अवस्था,
अब स्वप्न अवस्था में तो ये स्थूल जो इंद्रियां हैं तो सब सो रही हैं, शरीर तो सो रहा है, लेकिन उस समय भी जो स्वप्न जगत के सूक्ष्म प्रपंच हैं उनको भी वो जानता है। भाई वही तो बताता है ना जगने के बाद कि आज हमने ये सपना देखा। और ऐसे ही तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जिस समय ना तो स्थूल प्रपंच है ना सूक्ष्म प्रपंच है, समस्त प्रकार के विषयों का वहां पर अभाव है। तो उन विषयों के अभाव को भी कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा? किसने बताया कि हमने कुछ भी नहीं जाना? कैसे बताया? मतलब विषयों के अभाव को उसे कोई जान तो रहा था ना, जिसने उठ करके बताया कि हाँ कि हमने कुछ भी नहीं जाना। तो ऐसे अवस्था त्रयों का साक्षी, पंचकोशों से अतीत, तीनों अवस्थाओं, तीनों शरीरों से परे कोई एक तत्व है। इसके लक्षण बताए थे सारे कई श्लोकों में। जो यह पश्यति, जो सबको देखता है, स्वयं सर्वम, जो स्वयं सबको देखता है ये, लेकिन यम न पश्यति कश्चन, लेकिन जिसको कोई नहीं देख सकता, ऐसा जो तत्व है, जो बुद्धि आदि सभी प्रकार की बुद्धि आदि की वृत्तियों को जो बिल्कुल तटस्थ रह करके जानता है, उसका न जन्म है न मरण है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी का भी, उपनिषद का, भगवान आदिगुरु भगवान शंकराचार्य ने यहाँ भी रखा। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकृति नित्यः विलीयमाने पुष्य अमस्मिन् न लीयते कुंभ इवाम्बरम स्वयं। न उसका जन्म है न उसका मरण, किसका? आत्म तत्व का। अनात्म तत्व को बता चुके हैं कि वो एक समय उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं और कुछ देर बाद फिर वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि ये सारे शरीरों के नष्ट होने के बाद भी इसका नाश नहीं होता। विलीयमाने पुष्य अल्पमस्मिन्, इन शरीरों के विलीन हो जाने पर भी, इन शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। ऐसी वो आत्मा है। और अंतिम में कह देता बिल्कुल तुम अपने मन को संस्कारित करते हुए, अपने अंतःकरण को संस्कारित करते हुए, सीमित करते हुए, नियमित मनसा अमम, अपने मन को संस्कारित, सत्संग के द्वारा संस्कारित करते हुए तुम अपने आत्म स्वरूप को अच्छी प्रकार से देखो, जानो। कैसे? जो अनात्मा बताया था उन अनाथ पदार्थों से अपनी आत्मा को अलग करके जानो कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। और ऐसा करके तुम कृतार्थ हो जाओ, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ और इस भव सागर को पार कर जाओ। तो अनात्मा का भी विस्तार से बता दिया और आत्म तत्व को भी बता दिया। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, एक हो नहीं सकते। तो सुन करके मन में आया जब दोनों अलग अलग हैं तो एक हो कैसे जाते हैं? भाई जो आत्मा है सो आत्मा है, चेतन है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो असत हो नहीं सकती, जड़ नहीं हो सकती और दुख रूप नहीं हो सकती। आत्मा बिल्कुल सच्चित आनंद स्वरूप है। और जो अनात्मा है वो जड़ है, असत है और दुख रूप है। तो दोनों जब बिल्कुल अलग अलग हैं तो ये एक कैसे हो जाता है? तो इसी प्रसंग को प्रारंभ किया। और जो एक बात पूछी थी ना, आत्मा और अनात्मा पूछी थी, साथ ही पूछा था ना को नाम बंधन, कि वास्तव में बंधन है क्या? कथमेश आगता, कहाँ से ये आ जाता है? कथमेश प्रतिष्ठा, कहाँ इसकी स्थिति है? ये आप मुझको अच्छी प्रकार से बताइए। तो अब अनात्मा आत्मा इन दोनों को विचार करते हुए अब प्रसंग लेकर के आते कि वास्तव में बंधन है क्या? कैसे ये दोनों बिल्कुल अलग होते हुए भी कहा ये एक से लगते हैं। जो शरीर जड़ है, अचेतन है, जन्म मरण वाला है, नष्ट होने वाला है, भाई सतचित आनंद से बिल्कुल उल्टा है, दुख रूप है, असत है, लेकिन लगता है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सत्य है, यही रहने वाला है, इसी को बनाए रखने के प्रयास करते हैं और यही सारे कार्य कर रहा है। और जो वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है उसकी हमें अनुभूति प्रतीति होती नहीं। ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो अब जो इस बार का प्रसंग है उस पर टाइटल दे रखा है अध्यास। वास्तव में जो कुछ भी होता है इसका कारण है अध्यास। तो क्या होता है तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला श्लोक।
अत्रान 139 नंबर श्लोक, पृष्ठ नंबर नहीं, क्योंकि हमारी है पुरानी तो 34-35 नंबर पृष्ठ पे है। 139 नंबर श्लोक है गीता प्रेस वाले में। थोड़ा सा जो चिन्ह मिशन वाली है इसमें अंतर है, श्लोक में आगे पीछे होगा। पेज नंबर 39, नई वाली में 39। अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषु अस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतु प्राप्तो ज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतु ये नैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या ये नैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवति विषये तन्तु विकोशकृतवद पुष्यत्युक्षत्यवति विषये तन्तु विकोशकृतवद अत्र अनात्मनि अहम् इति मति बंध एषो अस्य पुंसः। अस्य पुंसः, जो ये पुरुष है, जो ये मनुष्य है, उसकी यहाँ जो कुछ बताया था क्या, अनात्मा, उन अनाथ पदार्थों में अत्र अनात्मनि, ये जो भी 3 शरीर 5 कोश प्राण मन बुद्धि इत्यादि ये सब है तो अनात्मा, लेकिन इस अनात्मा में ये जो अहम इति, यही मैं हूं, ऐसी मति जो बन जाती है, इसी का नाम है एष बंधा, इसी का नाम है बंधन। जो वास्तव में मैं हूं नहीं, जो मैं आत्मस्वरूप हूं, आत्मा नहीं, जो अनाथ पदार्थ, जो मैं हूं नहीं, वो अनाथ पदार्थों में ये जो अहम बुद्धि मैंने कर ली, ये शरीर मैं हूं, ये मन बुद्धि चित्त मैं हूं, ऐसी जो आपने इन अनाथ पदार्थों में अहम इति ऐसी मति कर ली, इसी का नाम है बंधन। होता कैसे है, तो कहा प्राप्तो अज्ञानात्, ये मिला कैसे, कहा अज्ञान के कारण का आपको ये प्राप्त हुआ है। और कहता क्या है फिर जैसे ही आपको अज्ञान के कारण इन अनाथ पदार्थों में अहम बुद्धि हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप फिर आपको जनन, आपका जन्म हुआ, फिर आपका मरण हुआ, और इसके बीच में जो जो आपका संसरण हो रहा है सुख दुख आदि में, तो जनन मरण क्लेश, ये जन्म मरण रूपी जो भी और इसके बीच में जो भी आपको क्लेश मिल रहे हैं, ये संपात है, तो इसमें आपको डुबो देता है, डुबोने का कारण बनता है। कौन, का अज्ञान के कारण अनाथ पदार्थों में जो आपकी अहम बुद्धि हो गई है, उसके कारण ही आपको अनेकों प्रकार के जो क्लेश मिल रहे हैं, उसमें ये आपको डाल देता है। और तो और होता क्या है, येन एव अयम, इस जिसके द्वारा ही अयम वपुः, इस शरीर में है कैसा, कहा है तो असत, वपु इदम असत, ये वपु माने शरीर, ये जो है असत शरीर, क्षण क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है, सत है नहीं, असत रूप में है ये, लेकिन है तो ये असत, लेकिन बुद्धि कैसी बनती है, सत्यमिति, ये शरीर ही सत्य है। तो कहते भी है कि खिलाओ पिलाओ यही काम आएगा, इसी के प्राण पोषण में ही शरीर को ही बहुत बिल्कुल कह सकते हैं, पक्के तौर पे इसी को मान के चलते हैं, शरीर सब कुछ है।
कि है तो असत लेकिन सत्यम इति, सत्य मान करके इसी में कर लेते हैं आत्मबुद्धियां, इसी में ही आत्मभाव आत्मबुद्धि बना लेते हैं। और जब आत्मबुद्धि बना ली तो करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कहा पहले पुष्यति, इसका हम पोषण करते हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन लाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाओ, बढ़िया बढ़िया विषय ला करके जो अच्छे से अच्छा हो, कोई कमी नहीं, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड चीजें होनी चाहिए। उन चीजों से इसको हमने किया इसका पोषण। फिर उक्षति कहते हैं, उक्षति कहते हैं मार्जन करना। ये कभी एक क्रिया होती है अपनी शुद्धिकरण पर आने के लिए, एक प्रकार से कभी कर्मानुष्ठान करें तो उसमें कराते हैं मार्जन, कि जो आपने देवताओं पर पढ़ किया उसके द्वारा अपना मार्जन आप शुद्धिकरण करो, पवित्रीकरण। तो इसको सजाते संवारते हैं। उक्षति मार्जन किया, अवति का इसी का फिर करते हैं रक्षण। हर प्रकार से इसी की रक्षा में हम लगे रहते हैं, इसी को ठीक ठाक रखने में ही करते हैं। कैसे करते हैं? किसके द्वारा? कहा विषयी, विषयों के द्वारा। जो 5 प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा इसका पोषण, इसका मार्जन, इसकी रक्षा करने में ही हमारा पूरा जीवन लग जाता है। और करते करते स्थिति कैसी हो जाती है? बिल्कुल स्थिति होती है कोशकृतवद तंतु भी। जैसे एक कीड़ा होता है जो बनाता है रेशम के धागे, और उसकी ऐसी प्रक्रिया होती है, उसको पाला जाता है, उसके बीज मिलते हैं, अंडे मिलते हैं उसके कीड़े के भी, और उसको ले जा करके उसका प्रिय भोजन है शहतूत की पत्ती। शहतूत के पेड़ पर शहतूत पत्तियों पर उसको रख देते हैं, और वो पत्तियों को खा खा करके बढ़िया एक रेशम का धागा बनाता है। और तंतुओं को बनाता कैसे? बनाते हुए अपने आप को ही कवर करता जाता है धीरे धीरे, बिल्कुल गोल गोल अपने किनारे किनारे धागे का बनाते 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 अपने को ही ढक लेता है। और जब पूरा ढक जाता है उसी समय उनको पालने वाला जो होता है उसको तोड़ करके गर्म पानी में डाल देता है। अगर थोड़ी देर हो जाए तो तोड़ के निकल जाता है वो। उन तंतुओं बनाते बनाते घेरा बनाते बनाते का उसको तोड़ करके निकल जाए तो धागा वो बेकार हो जाता है। तो जो पालने वाले होते बड़े समझदार, बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे ही देखा कि वो कोष का वो जो बना है घेरा उसका, वो लंबा धागा पूरा तैयार हुआ, उसी समय उसको तोड़ करके गर्म पानी में डाल के उसको उबाल देते थे। किस कारण से बना वो? का अपने द्वारा ही बनाए हुए तंतुओं के जो कोष एक घेरा बना ना, उसके द्वारा ही। तो ऐसे ही अपनी स्थिति को भी समझ ले कि हुआ क्या, जो अनाथ पदार्थ थे उन अनाथ तत्वों में ही ये देह, मन, बुद्धि, चित्त, चाहे जो भी सब है, 5 प्राण है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, इन सबको आत्मभाव के साथ में इसमें अहम बुद्धि करके कि यही मैं हूं, और इसको विषयों के द्वारा, अरे इसके लिए कितने विषयों का पूरा जीवन हमारा इसी पे जा रहा है मुख्य रूप से, और देखने में आता भी है, घटनाएं घटित होती सुनने को भी मिल जाता है कि खूब उन्होंने पूरा जीवन लगा करके खूब सारे विषयों का, मतलब ये था कि अपना पालन पोषण करना है, अपना पालन पोषण अपनी रक्षा करनी है, और करते करते इतना कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया कि कई बार वही अपनी जान की आफत बन जाते हैं। और कई बार तो होता है कि घर वाले सोचते, जो नीचे वाले वो सोचते कब जाएगा कि ये मिले। और संतों ने सुनाया कि कोई छोटा बच्चा आया, उसने दादी से कहा दादी टे बोलो। वो दादी समझ नहीं पाती, कुछ बोल रही थी अपना पोते के लिए, बड़ा दुलार होता है वो। फिर उसने कहा अरे नहीं दादी टे बोलो। उसने क्या टे बोले लेकर रहा है थोड़ा यहाँ से। उसने कहा नहीं दादी टे बोलो। उसने बोला टे। जैसे ही टे बोला तो बच्चा ढूंढने लगा कर, वो कपड़े हटा करके देखी दाएं बाएं कुछ दिखे ना। कहा फिर टे बोलो। फिर टे बोला उसने, कुछ दिखा नहीं। तो उसने पूछा क्या ढूंढ रहा है? कहा दादी तुमने 2 बार टे बोला, कुछ मिला नहीं। मम्मी तो कल कह रही थी, सहेलियां आई हुई थी, बैठी थी, मम्मी कह रही थी कि जब ये बुढ़िया जाएगी तो खूब ढेर सारा, हाँ ये बुढ़िया जब टे बोलेगी तो खूब ढेर सारा माल मिलेगा। अब तुमने टे बोला, कुछ मिला नहीं यहाँ पर। तो क्या पता कि जो हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं वही हमारी जान और बनती भी है कहीं ना कहीं। ये जो केवल अनाथ पदार्थों में
हमारी जो अहम बुद्धि आत्मबुद्धि बनी रहती है। धीरे धीरे इसी को सत्य मान करके जीवन जीते जीते हमारा जो अपना वास्तविक आत्म स्वरूप है उसकी ओर दृष्टि बनती नहीं, और चाहे यहाँ जितना कुछ भी हम इकट्ठा करने को साथ जाता भी नहीं। सुनते हैं बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं वृत्ति उसी में लगी रहती है। और उपनिषदों में तो स्पष्ट कह दिया, चाहे आप कितना कुछ भी यहाँ पर इकट्ठा कर लो, लेकिन सबके बीच में अगर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को नहीं जाना, अपने जो पूर्ण स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, तो ये सबके सब कहा सब व्यर्थ ही हो जाते। महती विनष्टि कहा, ये जितना कुछ भी है सब समझ लीजिए आपके विनाश के ही कारण बनते हैं। और कारण भी क्या है ना कि भाई क्यों ऐसा है, तो कहीं ना कहीं जब हम इस देह आदि में जो असत देह आदि हैं इनके पालन पोषण के लिए जब विषयों का बहुत सारा अर्जन कर लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी आसक्ति हो जाती है कि मरते मरते भी उसी में हमारा चित्त लगा रहता है। अब इस घर का क्या होगा, अब इन व्यवस्थाओं का क्या होगा, आगे कोई संभालने वाला होगा कि नहीं होगा, कैसे सब इन चीजों को संभालेंगे, ये चिंता रहती है। जिसके जीवन में कोई भक्ति नहीं, भगवत अर्पण भाव से इसके जीवन में कोई कर्म नहीं, कोई सत्संग नहीं, तो उनको देखे चिंता लगी रहती है। आप समाज के लोगों जाके बीच के बैठे तो देखें तो, और फिर कहीं उनके जाने की बात छोड़ दो, पहले ही को कोर्ट कचहरी ना हो जाए, अरे सब बड़ी समस्या होने लगती हैं। क्या क्या कहा जाए, दुनिया में सब दिखाई देता है, अपने आप महसूस कर सकते हैं। अभी कल ही कोई बता रहा था, हमने कहा वो याद आ गया पूरा कल वाला प्रसंग कि जबरदस्ती जिनके लिए हमने सब तैयारी की, सब इकट्ठा किया, वही कहते साइन करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि फिल्मों में है, असल जीवन में भी होता दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी कमाई सोचो कि हाँ हम कुछ दान कर दें, कुछ अच्छे कार्य में लगा दें, जिनको आपने पाला पोसा वही कई बार कहते हैं कोई जरूरत नहीं, और आप करो तो पागल घोषित कर दें तो कैंसिल कराने के लिए सब चीजें। ये घटनाएं बिल्कुल वास्तव में घटित होती हैं। तो जैसे एक रेशम का जो कीड़ा है, जैसे वो अपने पालन पोषण के लिए, अपनी रक्षा के लिए एक घेरा तैयार करता है और वो घेरा ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है, ऐसे ही इस शरीर में ही आत्मभाव करके जो इसके पोषण रक्षण और इसके मार्जन के लिए हम जो विषयों का अर्जन करते हैं, कहीं ना कहीं उसी में ही हम डूब करके ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। बार बार जन्मना, बार बार भाई जन्म मरना तो है ही है भाई। उसी विषयों में आसक्त होकर शरीर छोड़ा तो मरण हुआ, आत्मस्वरूप की प्राप्ति की नहीं, और उन विषय वासनाओं से युक्त थे, संयुक्त थे, तो आगे फिर जन्म भी होगा, और फिर अगले जन्म में फिर सत्संग इत्यादि नहीं किया, आश्रम को नहीं जाना, तो का ये बार बार उसका जन्मना मरना, बार बार इस भव चक्र में पड़े रहना ही उसका फिर एक प्रकार से क्या विनाशी तो है, तो जीवन का उसका फिर नाश ही होता है। ऐसा पुनः इसी बात को फिर पुष्ट किया। एक प्रकार से मुहावरा है वेदांत का, ये अतस्मिन् तद बुद्धि, अतस्मिन् तद बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा, अतस्मिन् तद बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा, विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगेरज्जुधिष्णा, विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगेरज्जुधिष्णा, ततो अनर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः, ततो अनर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः, ततो यो सद्ग्राह स हि भवति बन्ध शृणु सखे, ततो यो असद्ग्राह स हि भवति बन्ध शृणु सखे। बंधन कोई बता रहे आगे बड़े प्रेम से कहते हैं शृणु सखे। आचार्य जैसे बिल्कुल कहते हैं ना कि कई बार ये आचार्यों का गुण होता है
कि जो सामने बैठे जो जिज्ञासु जो शिष्य हैं उनके स्तर पर आकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा उनको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। लेकिन कई बार उल्टा होता है, वो जो शिष्य होता है समझने की बात तो दूर रहती, वो आचार में दोष निकाल लेता है। तो हमारे जैसे ही तो हैं अगर तमस ज्यादा हो तो उल्टा ही हो जाता है। आचार का प्रयास है कि थोड़ा उसके स्तर पर आकर के उसको था कहीं कोई संकोच ना रहे, उसको अच्छी प्रकार से समझाएं। कहते हैं हे मित्र सुनो कि ये जो वास्तव में तुम नहीं हो, जो तुम नहीं हो वही तुमने अपने आप को समझ रखा है। अतस्मिन तद बुद्धि, इसे कहते हैं जो वो नहीं है उसमें वह बुद्धि बन जाए। अतस जो वो नहीं है उसी में ही तद बुद्धि, वही वाली बुद्धि बन जाए, अर्थात अपने अभाव में ही उसकी भावना हो जाए। जैसे कई बार होता है कहीं पर है तो कुछ और, कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं है तो कोई ठूठ कोई खंबा, और लगा क्या, अरे कोई भूत खड़ा है। जहां पर वो भूत था नहीं, उसका अभाव था, लेकिन उसकी वहां पे भावना बन गई। अरे कितनी बार होता है कि दूर से लगता है कि आप कोई महात्मा जा रहे, गुरुदेव बहुत सुनाते हैं इस बात को, लगा क्या कोई महात्मा जा रहा है लाल कपड़ों में, जो पास जाके गाड़ी पहुंची तो देखा कोई लाल साड़ी पहने हुए कोई औरत जा रही थी। तो क्या हुआ, जहां पर महात्मा है नहीं वहां पर महात्मा की भावना, जहां जो नहीं है वहां उसकी भावना हो जाना, इसे कहा अतस्मिन तद बुद्धि। ये अध्यास का एक कहते हैं शाब्दिक परिभाषा है बिल्कुल। इस मुहावरे को याद कर लें तो क्या, किसी का कोई पूछा अध्यास क्या है, कहो अतस्मिन तद बुद्धि, तो समझ जाएगा आप कि बहुत विद्वान हो, जानते हो आप कुछ। आपको ध्यान ना, जब गुरुदेव को सुना रहे थे वहां पे अद्वैत एक मकरंद में, तो जब ऐसी कोई बात आई तो बगल में महाराज जी बैठे थे काशी वाले, उन्होंने कहा अतस्मिन तद बुद्धि, उन्होंने यही बात शब्द बोला था कहीं का। ये बिल्कुल आगे सुनने को मिलेगा ये शब्द कि जहां जो नहीं है वो है नहीं, लेकिन उसमें वह की धारणा बन जाना। अतस्मिन तद बुद्धि, ऐसी जब स्थिति हो जाती है, क्यों होती है, कहा तमसा, तमस के कारण, अज्ञान के कारण, और फिर ये आपसे फिर सारे कार्य प्रभवती, जब ये हो जाए तो ये आपकी बुद्धि को मोहित करते हुए आपसे फिर दुनिया के सारे कार्य कराती चली जाती है। क्या क्या कराती, कैसे, अब इसी और समझा रहे हैं। होता कैसे, कहा विवेक, विवेक अभावाद वही, बिल्कुल विवेक के अत्यंत अभाव में, बुद्धि की समझ के बिल्कुल अभाव में क्या होता है, स्फुरति, एक स्फुरण सा होता है। कैसा, कहा भुजगे रज्जु धिषणा। अच्छा यहां बिल्कुल उल्टा है, हर जगह सुनते हैं कि रस्सी में सांप, यहां उल्टा कहा भुजगे, मतलब सर्प में किसी को हो जाती है जैसे रस्सी की बुद्धि, बिल्कुल उल्टा है ये। और ये असल में हुआ है, किसके साथ हुआ है, सांप में रस्सी समझ लिया, किसने समझ लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब पत्नी से मिलने की उनकी बिल्कुल तीव्र इच्छा थी, नदी को बिल्कुल पार कर गए, किसको पकड़ करके, कहा एक शव को पकड़ करके नदी पार कर गए। और जब ससुराल पहुंचे तो पत्नी ऊपर रहती थी, दरवाजे बंद हो चुके थे, तो उनको एक लटका हुआ सांप ही लगा, ये रस्सी है, और रस्सी को पकड़ के चढ़ गए। भगवान की कृपा ही थी, कुछ हुआ नहीं। कोई रस्सी को सांप समझे तो ठीक, चलो तब भी ठीक ठाक है, नुकसान होने वाला नहीं। भाई डरेगा, वो भागेगा वहां से या उसको मार के भगाने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर जाके पास जाए, जान जाए कि रस्सी है, उठाया, मान लो डंडे से उठा लिया, कुछ किया तो रस्सी में सांप समझ ले तो गनीमत है। लेकिन कोई ऐसा हो कि सांप में रस्सी समझ ले तो भगवान ही मालिक है। और ऐसी घटना बताई, संतों ने सुनाया, ऐसा कई बार, ऐसा पूजपास परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी सुनाया करते थे ऐसा, कि कहीं पर वो छप्पर छवाने वाले थे, वो झोपड़ी उड़ी बनाते थे, वो अपना बड़े दो कुशल कारीगर थे, वो कहीं किसी ने बुलाया कि छप्पर छाना है हमारा, तो चले गए। और उनका बिल्कुल एक वो हाथ सेट होता है, हमने अपने आश्रम में देखा, बनवाते थे, वो अपना आते हैं, बांस लगाते हैं, एक के ऊपर एक लगा करके, फिर उसपे अपना जो पुआल उवाल हो या जो भी जो पतावता होती है पत्तियां लगा करके अपना, और फिर आके उनका बिल्कुल हाथ सेट होता है, तुरंत रस्सी डालेंगे करके अपना गांठ लगाते चले जाते हैं।
हाथ डालेंगे कान लगा देंगे जल्दी जल्दी सबका सब। बिल्कुल उनका बिल्कुल ट्रेंड होते हैं सब। तो ऐसे ही कई छप्पर छा रहे थे और संजोग से बांधते बांधते कोई सांप रहा होगा छोटा सा, उसने लिया जैसे रस्सी बांधते हैं, रस्सी समझ के खींचा और उसको सांप से ही बांध दिया। सांप ने कुछ काटा वाटा भी होगा तो उनको लगा कोई लकड़ी वकड़ी का कोई फांस वांस लग गई है, ध्यान दिया नहीं उस पर, छप्पर छवा दिया। और कुछ दिन बीता, साल भर हुआ। साल भर के बाद जो मालिक था उसने फिर उसको मेंटेनेंस के लिए कि भैया आगे का उसको दोबारा ठीक ठाक कर दो, खराब ना हो आगे। एक साल बाद उन्हीं को बुलाया और जब वो बुलाया तो पहले खोलते हैं, खोल के दोबारा बांधना होता है उसको। जब खोलने लगा तो उसने देखा कि अरे ये तो यहाँ सांप बांधा हुआ है। उसको याद आया छप्पर तो मैंने ही बांधा था और बिल्कुल जब यहाँ पर बांध रहा था उस समय किसी ने कुछ काटा था, मुझे कुछ चुभन हुई थी तो उसको लगा लकड़ी चुभ गई है। उसको याद आई लकड़ी नहीं, इसी सांप ने काटा था। तो सांप ने काटा था एक साल पहले, उसको कुछ नहीं पता नहीं चला, तो कुछ हुआ भी नहीं। और जैसे ही बताया कि जैसे उसको लगा कि हाँ सांप ने काटा था, वो उसी समय उसका ऐसा दिल बैठा कि उसकी हो गई मृत्यु। ये कई बार ऐसा होता है, अगर आपको पता ना हो, अरे कई बार ऐसी बीमारियां शरीर में होती हैं, हमें पता नहीं तो आराम जीवन जी रहे हैं। और जैसे ही डॉक्टर के पास गए, उसने दुनिया भर की जांच कराई और रिपोर्ट में आया कि आपको ये है। अरे उसके बाद आधा तो कहते मरीज ऐसे ही मरने लगता है। इसलिए समझदार डॉक्टर तो मरीज को बताते ही नहीं, ये करते ज्यादातर इसीलिए करते हैं इनको पता ना चले, घर वालों को बता देंगे सबको, लेकिन इनको खबर ना लगे कि अगर कहीं इसको पता चल गया तो ये अगर मान लो 6 महीने चलने वाला तो 6 दिन में ही चला जाएगा, कहने के डर के कारण। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो कोई अगर सांप को रस्सी समझ ले तो क्या होगा, ततो अनर्थ व्रातो, उसके सामने समझ लो जैसे तूफान आता है ना, उड़ा के ले जाता है, तो समझ लो अनर्थों का तूफान उसके सामने बिल्कुल आता है और उसको फिर निपट उसका पतन करा देता है। कहाँ पे, अनेकों प्रकार के समस्याओं में उसका फिर पतन करा देते हैं। इसीलिए ततः यो असद्ग्राह सही भवति बंध, हे मित्र हे सखे, ये जो असत वस्तुओं को ही ग्रहण कर लेते, असत वस्तुओं में ही सत्य बुद्धि करते हुए उसको पकड़ लेते हैं, इसी का नाम है बंधन। जहां जो चीज है अपने अभाव के स्थान पर उसकी ही भावना कर लेना, जो आत्मा है नहीं उसको आत्मा समझ लेना, इसी का नाम है बंधन, और कुछ है नहीं। जो है अनात्म, इसलिए शब्द दिया आत्मा से उल्टा, है अनात्म लेकिन उसको समझ लिया आत्म तत्व, और उसको पकड़ करके ही जब हम जीवन जीने लगे तो देखें जितने भी विकार हैं वो किसमें है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सचित आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, निर्विकार है। लेकिन आपने जो इन सारे दोषों से युक्त होकर के जो अनात्म पदार्थ हैं इससे अपना आत्मभाव किया, तो इसके जो भी विकार हैं वो आपके अपने विकार बन जाते हैं। जन्म मरण, इसमें जो भी हैं विकार इत्यादि, रोग आ जाना आदि व्याधि, ये सब क्या हुए, कहा मेरे हो गए। आपने मन से किया तो मन के ही विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सुख दुख, कहा ये अपने ऊपर आ गए। बुद्धि की समझ ना समझ सब किसके विकार हैं, कहा इन अनाथ पदार्थों के। और जैसे ही इससे आपने तादात्म्य किया, अहम भाव किया, तो ये आपके अपने विकार बन गए और अपने आप अनेकों प्रकार के अनर्थों के समूह में आप आकर के फंस जाते हैं। इसी का नाम है बंधन। और क्या, भाई गुरुदेव कई बार दृष्टांत देते इस बात का कि मान लो कोई जमीन का कोई प्लॉट है, उसमें अनेकों विवाद भरे पड़े हैं। जब तक वो मेरी जमीन है तो सारे विवाद किसके हैं, कहा मेरे हैं। और आपने मौके से चुपके से मौका देखा और आपने उसकी कर दी रजिस्ट्री करके पैसे अपने खाते में लिए और चुपचाप अपना आराम से सो जाओ। अब सारे विवाद किसके हुए, खूब होता है। अभी एक रजिस्ट्री कराई, उसमें यही था, वो रजिस्ट्री कराते कराते खबर लगने लगी कि हाँ कि वो उसमें मैंने कितने एग्रीमेंट कर रखे हैं, कितनी कहते हैं वो लोन ले रखे हैं।
तो पहले कहा पहले इसको सब सही से कराओ तब फिर कराएंगे रजिस्ट्री। दुनिया भर के रहते हैं, कई बार जानते नहीं हम, आराम से गए, अब रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, रजिस्ट्री तो हो जाएगी तुरंत तुरंत, जाओ आराम से, उनको जो शुल्क है शुल्क दो, अपना करा लो। पता तो बाद में चलता है कितने विवाद उसके ऊपर हैं, तो किसके हो गए सारे विवाद। अब वो जिसको पैसे मिल गए हो तो अपना चुपचाप जाके शांति से हो जाता है, अपना अलग हुआ। अब जिसने लिया, जिसने उससे अपना अपना तो जोड़ा कि ये जमीन मेरी है, तो जमीन के जितने विवाद हैं तो का सब मेरे हो गए। तो ऐसे ही आप हो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा, लेकिन उस आत्म स्वरूप में अपने आत्मभाव ना करके आपने जो नहीं है, जो समस्त विकारों का गढ़ है, समस्त विकारों का जो आश्रय बना हुआ ये जो अनाथ पदार्थ हैं, शरीर हैं, इसको आपने मैं माना, और मैं मानते इसके जितने भी विकार हैं वो सारे सबके सब आपके हो गए, और उस कारण से फिर आपका फिर इन अनर्थों में के समूह में आपका फिर पतन होता है। ऐसे ही फिर इसी का नाम है बंधन। बंधन यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर रस्सी का बंधन एक खोल के दिखा दे, ये समझ ले मन का माना हुआ बंधन है। और मन का माना हुआ बंधन है तो केवल ज्ञान के द्वारा ही आपको उन माने हुए बंधनों को कोई ठीक से समझा करके उससे अलग कर दे। वो कहानी याद कर ले गधे वाली, कि किसी धोबी पास गधा 10 गधे थे, वो लेके रोज जाता, कपड़े लाद करके ले आता, नदी किनारे कपड़े धोता वहां पर, लेकिन धोने के पहले गधों को बांध देता है, गधे भाग ना जाए। वो संजोग से ऐसा रहा कि एक दिन एक गधे की रस्सी कहीं भूल गया, वो लेके गया नहीं। अब वहां जाए, 9 को तो बांध दिए, 10वें को बांधे कैसे, रस्सी है नहीं, और चिंता मन में कि मैं क्या कपड़े धोने, कहीं भाग ना जाए ये, तो क्या करे, बड़ा दुखी। तब तो कोई महात्मा आए, उन्होंने देखा क्या बात हो गई, सारी बात बताई उसने। तो कहा गधाई तो है ना, जैसे तुम इसको बांधते हो ऐसे ही झूठ मूठ गले में हाथ फिराओ, गांठ लगाओ, और फिर जाके इसको हाँकते हुए पेड़ के पास ले जाके वहां झूठ मूठ बांध दो इसको। उसने वैसे ही कर दिया, चलो करते हैं एक बार, और किया, जैसी पीठ पे हाथ मारा, वो गधा वहीं पे बैठ गया फिर बंद करके। अब जब हुई शाम, कपड़े बड़े सूख गए, उनको लेके गधों पे लादा, और सारे गधों के रस्सियों को खोला तो गधे चल पड़े। अब ये बता तो था नहीं तो इसको भी कहे वो चले ही ना, चलने को तैयार ना हो, क्या करे, क्या हो गया गधे के ऊपर, कुछ जादू तो ना करे, चलने को तैयार नहीं, क्या बात हो गई इसको। तब तो देखा महात्मा जी लौट रहे थे, पूछा क्या बात हो गई, कहा ये गधा चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, बैठा हुआ है। पूछा ये वही वाला गधा तो नहीं, सुबह वाला कहा ये वही वाला, इसकी रस्सी नहीं थी। तो कहा झूठ मूठ बांधा था, रस्सी खोली इसकी झूठ मूठ वाली। कहा बधाई कहाँ जो खोलूं, कहा नहीं झूठ मूठ बांधा था ना, तो झूठ मूठ बांधा था, झूठ मूठ इसकी रस्सी खोलो। और जैसे ही झूठ मूठ रस्सी खोली तो वो अपना गधा जैसे हाथ से हाँका, वो चल पड़ा अपने आप। तो ऐसे ही जो ये अनादिकाल से जन जन्मांतर से एक झूठा हुआ बंधन हमने मान लिया है अपने ऊपर, तो शास्त्र और आचार्य क्या कर रहे हैं, बस आपको यही समझा तो रहे हैं कि ये शरीर है, ये तुम नहीं हो, ये मन बुद्धि तुमसे अलग है, तुम इसके साक्षी हो, इससे तुम अलग हो, इसे क्यों अपना तादात्म्य कर रखा है। इससे अपने को अलग जानते हुए, इससे अपने को अलग करते हुए का अपना जो भी कार्य व्यापार है अपना कार्य व्यापार करते रहो, इसमें आसक्त मत हो जाओ। शरीर के विकारों को अपना विकार ना समझो। लेकिन होता यही है, शरीर पुष्ट होता है तो लगता है कि मैं तंदुरुस्त हो गया। अरे कई बार होता है, जो यूट्यूब जाते होंगे तो बार बार देखते होंगे शीशे में खड़े होकर, हाँ देखो मैं कुछ अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के बाद मन में होता हो कि नहीं मैं सुंदर हो गया हूँ होता ही नहीं होता है। सच समझने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, नहीं आज मैं कुछ अच्छा लग रहा हूँ, आज कुछ बिल्कुल, आज तो कोई मेरा सामान दिखेगा नहीं। आज मनोज जी को खूब होता होगा शादियों में भीड़ भाड़ आती होगी तो आधे सब इसी में रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कपड़े से भी एक आत्मभाव हो जाता है, आज सबसे अच्छा मैं ही हूँ, और चाल बदल जाती है चलने की। उसी को सामान्य रूप से घर में देखो तो अलग दिखाई देता है, और बिल्कुल जब बन ठन जाता है तो बिल्कुल है ऐसा दिखाई देता है बदलाव सब। तो ये केवल सबका सब मिथ्या अभिमान झूठा है सब। इससे अपने आप को अलग जानो, ये सब मैं नहीं हूँ। कौन हूँ? कहा मैं आत्मस्वरूप हूँ, जो सत है, चित है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त, ऐसा जो आत्मस्वरूप है वही मैं हूँ। इसी बात को आगे बता रहे आत्मा का आधार लेकर के
तो हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो ध्यान भी कल ही किया जाएगा। आज चलते हैं, कल से ध्यान शुरू करेंगे, आज यहीं पर विश्राम। रेशम वस्त्र के माध्यम के सेवन से जो जीव हत्या की बात पैदा होती है, ये भावना कैसी पूरी हो? मत पहनो से रेशम, मत पहने ना। लेकिन रेशम सबसे शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हाँ, ये तो कह हम लोग पहनते बहुत हैं, नहीं, शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है रेशम। फिर जो होता है कि कहाँ बनती है? आपके मन में आ रही तो आप मत पहनो, सूती पहनो। नहीं, उस बात से उठता क्या होती बात? अब जो भी हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।